Assalamu alaikum, my dear students. As you know that we are reading the chapter The Cyclone, and you might be knowing that in the previous lecture हमने पढ़ा था कि जो आंट एम है तो उन्हें और अंकल हेनरी को आभास हुआ था, ये फील हुआ था कि साइक्लोन यानी कि जो ये डेंजरस जो ये तेज़ आंधी है ये आने वाली है। और उसके बाद क्या हुआ, आंट एम ड्रॉप्ड हर वर्क एंड केम टू द डोर। आंट एम ने अपना सारा काम छोड़कर वो दरवाजे पर आई। उसने जब एक नज़र मारी, जब देखा बाहर, तो उसको जल्द ही एक ही नज़र में आभास हुआ, ये फील हुआ कि डेंजर आने वाला है, बहुत ज़्यादा तूफान जो है, तेज़ तूफान जो है, साइक्लोन जो है वो आने वाला है। क्विक डोरोथी शी स्क्रीम्ड, और इसने चिल्लाया कि जल्दी करो डोरोथी, ओके, रन फॉर द सीलर। तो सीलर जो होता है ये होता है एक रूम जो कि बेसमेंट में होता है, मतलब जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो कि हम रखते हैं कहाँ पे, जैसे कि हम मतलब घर में रखते हैं ना स्टोर चीज़ों को स्टोर रूम में इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा नीचे था। हाँ, मकान में थोड़ा नीचे की तरफ था। उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा भी लगाया था उसमें, और जब कोई उनको खतरा शायद दिख रहा था तो शायद हर टाइम उसी में जाते रहें वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा कि मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि इनका जो मकान था दैट वाज टोटली टेम्पररी, और वो कभी भी अगर तेज़ आंधी आई वो उड़ सकता था। लिहाजा इन्होंने अपने बचाव के लिए ये किया था कि बेसमेंट में वहाँ पे नीचे एक होल सा सुराख था बनाया था, और जब खतरा लगता तो ये वहीं भाग जाते थे। तो यानी कि इस टाइम जो है आंट एम ने डोरोथी को वार्न किया कि जल्दी करो डोरोथी, चली जाओ सीलर में। टोटो भी जो है वो जैसे डर गया, क्योंकि तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द जो भी ट्रीज होते हैं देट हाउल्ड, वो बहुत ज़्यादा तेज़ डरावनी आवाज़ निकालते हैं, तो कभी कभार इंसान भी डर जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर। तो वहाँ पर जो डोरोथी के आर्म्स में था वो टोटो जो स्मॉल डॉग था वो भी डर गया, वो और उसके बाजू से निकल कर बेड के नीचे छुप गया। और गर्ल जो है वो उसको लाने लगी डॉग को वहाँ से, लेकिन आंट एम जो है वो भी फ्राइटन हो गई। ओके, फ्राइटन मीन्स टू गेट स्केयर्ड, वो बहुत ज़्यादा डर गई। ओके, तो उसने उसको कहा कि आंट एम ने डोरोथी को कहा कि आप जल्दी से जाएं सीलर की तरफ। ओके, जो कि डार्क होल था वहाँ पे। ओके, तो डोरोथी ने आखिरकार टोटो को भी लाया खींच कर बेड के नीचे से, और फिर क्या हुआ काम, वो भी रूम में ही थी। तो वहाँ से मतलब श्रीक आई। श्रीक मीन्स टू शाउट लाउडली इन फियर, जब कोई चिल्लाता है खौफ की वजह से। ओके, तो उसको कहते हैं श्रीकिंग। ओके, तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है उनका मकान जिसमें वो बैठते बैठते थे, जिसमें वो रह रहे थे, वो क्या होने लगा, वो शेक होने लगा, वो हिलने लगा। क्या? मकान जिसमें वो रह रहे थे। ओके, और जो डोरोथी थी उसको जो उसके जो पैर है अभी जैसे मतलब हिल रहे थे, जैसे उसको जैसे मतलब मानिए कि अगर ज़्यादा तेज़ भूचाल आए क्या होगा, मतलब हम शेक हो जाएगा इंसान, तो इसी तरह से इसके फुट जो है फीट जो है सॉरी डोरोथी के वो भी हिलने लगे। तो पता नहीं डोरोथी को लगा कि जैसे कोई अजीब सी चीज़ हो रही है। तो इस बार क्या हुआ, अब इतनी तेज़ हवा आने लगी इस बार, हाउस स्टार्टेड वर्लिंग। वर्ल मीन्स मतलब ऐसे ऐसे चक्कर हो, चक्राना किसी चीज़ का, ऐसे 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 मतलब सर्कल्स में। ओके, इस तरह से चक्राना, लेकिन तेज तेज गोल गोल घूमना। ठीक है, तो इसी तरह से वर्ल होने लगा किसको, हाउस को, घर को। ओके, दो तीन बार। ओके, फिर क्या हुआ काम, डोरोथी ने डोरोथी को लगा कि जैसे वो किसी गुब्बारे में हो। ओके, जो कि उड़ता है, जिसको हम ऐसे मतलब हाथ से मारते हैं, हाथ से अगर उसको हम धक्का मारेंगे तो वहाँ पे फिर, और एक मतलब उड़ने जैसा इधर उधर घूमता है। तो इसी तरह से जैसे उसको लगा कि मैं जैसे गुब्बारे में हूँ, जैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, जैसे मैं सर्कलिंग कर रही हूँ गुब्बारे में। ओके, और तो और जो नॉर्थ और साउथ विंड है, नॉर्थ की तरफ से और साउथ की तरफ से जो आंधी आ रही थी वो एग्जैक्टली वहीं पर मीट हो रही थी, वहीं पर मिल रही थी जहाँ पे डोरोथी का मकान था। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे जो हवा का प्रेशर है कम होता है, लेकिन लेकिन
लेकिन क्या हुआ, इस हवा पर नॉर्थ का भी साइड से आ रहा था तेज़ हवा, साउथ की तरफ से भी आ रही थी तेज़ हवा, लिहाजा ये जो हवा, ये जो सॉरी इनका मकान है, डोरोथी का मकान है, अंकल हेनरी का या आंट एम का, इन लोगों का जिनमें ये रह रहे थे, वो उड़ने लगा हवा में। ओके, जैसे आप है वो जो गैस भरते हो ना उसमें गुब्बारे में और फिर उड़ाते हो, जैसे वैसे ही होने लगा इस मकान को हवा में, क्या जैसे तैरने लगा। ओके, ऐसी तरह लाइक अ फेदर, फेदर मीन्स एक जो होता है फेदर ऑफ अ कॉक। ओके, उसी तरह से जैसे हवा में चल रहा हो। ओके, तो क्या हुआ, का अंधेरा था और जो विंड है वो बहुत ज़्यादा डेंजरसली चल रही थी और उसकी आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि डोरोथी को लगा कि जैसे कान ही फट जाएंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा डरावना साइक्लोन था, बहुत ज़्यादा डरावना तूफान था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, शी फेल्ट एज इफ शी वाज बीइंग रॉक्ड जेंटली लाइक अ बेबी इन द क्रैडल। उसको जब हम ये हिलता था इधर उधर इनका मकान, तो डोरोथी को फील हो रहा था कि जैसे कि कोई उसको मतलब क्रैडल में धक्के दे रहा हो, जिसमें वो छोटा बच्चे को रखते हैं ना, वो छोटा सा मतलब ऐसे वो जो होता है जब हम छोटे बच्चे को रखते हैं इसमें, तो फिर धक्का देते हैं ऐसे, हैं, तो वो उसको सवारी सी लग जाती है। इसी तरह से लगा इस डोरोथी को कि जैसे उसी क्रैडल में हो। ओके, लेकिन टोटो जो है, ये चुमार डॉग जो है, वो इसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि डॉग को क्या पता कि क्या हो रहा है, उसे भी कुछ अजीब सा फील हुआ। वो इधर उधर घूमने लगा, कौन, ये छोटा कुत्ता रूम में, और जोर जोर से बाहर करने लगा। अच्छा, उसके बाद जो है डोरोथी चुपचाप बैठ गई और उसको ये समझ में आ गया कि नहीं, समझदारी इसी में है कि मैं नीचे बैठूं क्वाइटली, आराम से चुपचाप करके, जब तक ये साइक्लोन जो है ख़त्म ना हो। तो इतनी बार इसी असना में जो टोटो है वो कहीं भाग गया इधर उधर, और उसको लगा कि डोरोथी को लगा कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। उसने उसको ड्रैग करके लाया। ड्रैग मीन्स आपके बुक पे लिखा है पेज नंबर 81 पे भी, ड्रैग मीन्स टू पुल, मतलब लमन ना कुछ चीज़ जोर जिल का नेरान कहीं ये गोब तक लमित करान खखड़ी हो, हाँ, उसको कहते हैं ड्रैग करना। तो इस कुत्ते को वो ड्रैग करके लाई, क्योंकि ये कुत्ता जो है ऑकवर्ड फियर कर रहा था इस पूरी सिचुएशन में, लिहाजा इसको ड्रैग करके इस डोरोथी ने लाया अपने पास। क्यों? क्योंकि वो उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि डोरोथी नहीं चाहती थी कि इस छोटे कुत्ते यानी कि जो टोटो है इसको कोई नुकसान पहुंचे या इसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने उसको ड्रैग करके लाया अपने पास और रखा अपने पास। अच्छा, एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, दूसरे घंटे पे तीसरा घंटा, घंटे पे घंटा निकलता गया, यानी कि टाइम पे टाइम टाइम जूं जूं निकलता गया। डोरोथी जो है उसको अब ज़्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि उसने वो अब समझ गई थी कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सब कुछ जो मुश्किल इस टाइम आई हुई है इसको फेस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, इसके बाद जो है जो जो टाइम निकलता गया, एक जो है इसने शी as last she crawled over the swing floor to her bed and lay down upon it and Toto followed her। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये तूफान, ये साइक्लोन जो है थोड़ा थोड़ा थमने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये इसने क्रॉल के, क्रॉल मीन्स ऐसे ऐसे रेंगना, जिस तरह से क्रॉल करता है ना बच्चा, यम सु खोखिश करा, हाँ, तो इसी तरह से क्रॉल किया इस डोरोथी ने, और आहिस्ता आहिस्ता से बेड की तरफ आ गई, और वहाँ पे इसने ले डाउन किया, वहाँ पे ये लेट गई, और जो है छोटा सा कुत्ता वो भी इसके पास आया। और इसके बाद इन स्पाइट ऑफ स्विंग, ओके, तो अब जो है ये स्विंगिंग मैनर, यानी कि इधर से उधर जो मकान जो हिल रहा था इस तेज़ तूफान की वजह से, थोड़ा सा इसमें कमी सी आ गई थी, अब ये हिल डुल नहीं रहा था। और इसी आसना में इसी टाइम जो है डोरोथी की आंख लग गई और वो सो गई, उसे गहरी नींद आ गई।